हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आज हम एक सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पीसीएस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई है अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के। तो एक्चुअली आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जनरल स्टडीज़ के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए बात करिए। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर जनरल स्टडीज़, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो यहाँ का लोक सेवा आयोग का जो क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि लोअर पीसीएस में तो एक्चुअली अदर स्टेट के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ रेजिडेंट मांगा है, जिसका निवास होगा उत्तराखंड का, वही उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन अपर पीसीएस में तो अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकता है। और ये कहना चाहूँगा कि अपर पीसीएस में जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भारत के किसी राज्य के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे वो उत्तराखंड के मूल निवासी हो, चाहे अदर हो, जो भी हो, लोअर इस, क्योंकि देखिए अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा अंतर यही है कि सिलेबस लमसम एक ही है, और बस पद में थोड़ा अंतर है। तो इसलिए मैं सिलेबस के बारे में बात करूँगा, जैसे कि जो जनरल स्टडी का जो मेन सब्जेक्ट है उसके लिए मैं हम बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी ऐसी बुक पढ़ा जाए कि लगभग जो कवर हो जाए। क्योंकि एक स्टूडेंट के पास जो कंपटीटर होता है, जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो तो अपने फील्ड में प्रोधा हैं, बट सिलेक्शन किसी कारण से उनका नहीं हुआ। क्योंकि ये 3 चरण में एग्ज़ाम होते हैं। प्री क्वालिफाई करेंगे तो दैन उसके बाद मेंस, फिर दैन उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे तो दैन उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपकी मेरिट बनाई जाएगी, आप क्वालिफाई कर लिए तो फिर आप सफल हो गए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप, कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, फिर वो प्री प्री की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी, मतलब एक फिर वो जीरो से फिर स्टार्ट की जाती है। लेकिन आज उनके लिए तो बेटर है, वो तो उन्हें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो अपने फील्ड में काफ़ी पुरोधा है, मतलब अच्छी खासी उनके पास जानकारी है। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो, मतलब जो अभी नए नए तैयारी में जुटे हैं, साल भर 1.5 साल से कोचिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस कोविड-19 में लगभग 22 मार्च 2020 से सारे कोचिंग बंद है, तो लगभग 1 1.5 साल से कोचिंग भी नहीं चल पा रही है। जो भी है वो यूट्यूब पे ही, जो सारी कोचिंग वाले हैं अपना सारे इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। क्योंकि देखिए ऑफलाइन पढ़ाने का मतलब और ऑनलाइन पढ़ाने में दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 1.5 साल, 2 साल से जो मतलब कोचिंग नहीं खुल पाई है और वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सबसे बेटर है कुछ गिने चुने बुक्स आप फ्लिपकार्ट्स, अमेजोन्स या रावत पब्लिकेशंस के साइट पे जाके, देन ना कुछ हो तो फिर देहरादून में भी है, ऋषिकेश में भी शॉप है, आप वहाँ से भी कुछ लगभग 2-3 हज़ार रुपये आप खर्च करके चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि राजनीति के लिए, कि आप राजनीति में ऐसा कौन सा क्वेश्चन पढ़ें कि जो आपका संविधान भी और हो जाए, और जितने मतलब उससे क्वेश्चन हो, तो सबसे बेटर है एम लक्ष्मीकांत सिंह की आप किताब ले सकते हैं भारतीय संविधान के लिए। एम लक्ष्मीकांत सिंह की है, टीएमएच पब्लिकेशंस की है। जो हमें लगता है जितना भी एग्ज़ाम पूछा जाता है वो सभी उससे फुलफिल हो जाएंगे, और अच्छी पब्लिकेशंस भी है, और उन्हें भारतीय संविधान के बारे में सब कुछ है जो चाहिए आपको मैटर, वो मिल जाता है। दैन इकोनॉमिक्स के लिए भी अभी तक जो सक्सेस है, मार्केट में तो बहुत सी किताब है, लेकिन अभी भी एस एन लाल पब्लिकेशंस की सिविल सर्विसेज के लिए भारतीय इकोनॉमिक्स सबसे बेटर है, इंडियन इकोनॉमिक्स। दूसरी हम बात करेंगे हिस्ट्री के लिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुआ,
आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो हम स्टडी करते हैं, बिपिन चंद्रा का आप ले सकते हैं। और भी किताब है, एंशियंट हिस्ट्री में भी है, मेडवल में भी है, श्री माली एंड झा का भी किताब ले सकते हैं। अगर इनके बाद अगर नहीं लेना है, ये जिनके पास हो, नहीं तो आती है यूनिक पब्लिकेशंस की आती है, लगभग होल जीएस की पूरी आती है, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। न्यू पब्लिकेशंस की आप ले सकते हैं 2021 की। तो यूनिक पब्लिकेशंस की लेंगी तो जनरल स्टडी की सारी मैटर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। मैं तो जो बता रहा हूँ वो इंडिविजुअल बुक बता रहा हूँ। तो मैंने आपको एम लक्ष्मीकांत सिंह की भारतीय संविधान ले ली है, इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था की आप ले लीजिए, जिसमें सब चीज़ आपको कवर कर लेगी। एस एन लाल पब्लिकेशंस की ले लीजिए। उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया, बिपिन चंद्रा की ले लीजिए, श्री माली एंड झा की भी ले सकते हैं मेडवल में। दैन सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताया कि यूनिक पब्लिकेशंस के आप बुक को ले सकते हैं, जो सभी चीज़ों को कवर कर सकता है। आप कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, अपने घर पे भी स्टडी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना समय देते हैं, कितना गेनिंग करते हैं, कितना वर्क करते हैं। उसके बाद मैथ्स के लिए तो आर एस अग्रवाल ये रीजनिंग के लिए बेटर किताब मानी जाती है, चाहे वनडे विशेषज्ञ हो, चाहे अगर उससे आ जाए। तो मैथ्स के लिए ये हो गया। उसके बाद साइंस के लिए भी बहुत से मैगज़ीन आते हैं, बहुत से बुक्स आते हैं, कोई भी एक बुक ले सकते हैं आप। नहीं कुछ तो सबसे बढ़िया वाणी पब्लिकेशंस की आप ले सकते हैं। वाणी पब्लिकेशंस की लगभग किताबें मिल जाती है, उसके लिए साइंस टेक का भी ले सकते हैं। दैन सबसे बड़ी बात ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, तो संजय सेन की क्रॉनिकल पब्लिकेशंस की आती है, वो भी आज के ज़माने में सबसे बेस्ट है। और या तो महेश पड़वाल की किताब है ज्योग्राफी की, वो ले सकते हैं, या तो प्रॉपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते थे आर.सी. तिवारी, जो कि यूपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं, लगभग 2008 या 10 के बीच में उन्होंने लगभग 1-2 साल के लिए मेंबर भी रह चुके हैं। और आर.सी. तिवारी जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी वो भारतीय भूगोल पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छी किताब है, उनकी खुद की किताब है। मैंने बाहर इंडियन ज्योग्राफी में 3 किताबें बताया। सबसे बेस्ट तो इस समय जो आपको सारे मैटर कवर कर सकते हैं, संजय सिंह की क्रॉनिकल। दूसरी मैंने बताया कि महेश पड़वाल की ले सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात जो कि प्रोफेसर है आर.सी. तिवारी, जो भारतीय भूगोल की बात है। दैन उसमें सविन सिंह की भी आपको लेना पड़ेगा, ओशनोग्राफी की। तो सबके अलग अलग है, तो आपको जो भी अच्छा लगे तो आप तीनों में से ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे पीडी आप साल भर का जो आती है हमारी फाइनेंशियल ईयर की, 1 साल की आती है पीडी, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दैन दूसरी सबसे बात है, हर मंथ आप या तो क्रॉनिकल पढ़िए मैगज़ीन, या तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। उसके बाद भी योजना और कुरुक्षेत्र तो आपको लेना ही है हर महीने। और क्योंकि आप ये चीज़ें ले लेंगे तो मुझे लगता है कि आप और पेपर तो आप पढ़ेंगे ही, न्यूज़पेपर चाहे हिंदुस्तान चाहे जो भी है, आईआर के लिए बेटर है। फिर आपका एक मंथ के लिए जो ऊपर वो आती है मैगज़ीन आती है, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण की हो चाहे क्रॉनिकल की हो, ये दोनों बेटर माने जाते हैं हमसे अपर सिविल सर्विसेज के। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उत्तराखंड का रीजनल पढ़ने के लिए कोई भी प्रकाशन का ले सकते हैं। जो अगर आपको उत्तराखंड में कुछ एथेंटिक पब्लिकेशंस मिल जाती है, नहीं तो वाणी प्रकाशन में ले लीजिए। वाणी प्रकाशन में आपको हर स्टेट का अच्छा मैटर मिल जाती है। प्रेजेंट टाइम में जो 5 साल से गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी योजना लागू कर रही है, क्या चल रहा है, वो सब के बारे में पता चले। कौन सा प्लेस है, कहाँ वो मंदिर है, कौन सा पर्यटन है, कौन सी झील है, सब के बारे में एक रीजनल हमेशा पढ़िएगा। रीजनल से क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, जिसमें पॉपुलेशन भी पूछा जाएगा। पॉपुलेशन को 2011 का आप देख लीजिएगा, ये चीज़ भी ध्यान है। तो ये सारी सब चीज़ें लेके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी सभी चैनल आ चुके हैं, आप कोचिंग भी लगभग आ चुके हैं, सारे कोचिंग आ चुके हैं। तो जीएस के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब सीसैट है तो सीसैट भी हिंदी है तो क्या नेसेसरी कर दिया, मैथ के लिए रीजनिंग के लिए मैं बता ही दिया। उसके बाद हिंदी के लिए चाहे पृथ्वीनाथ पांडे की किताब ले सकते हैं, पुनीत कुमार राय की ले सकते हैं, हरदेव बारी की भी ले सकते हैं। कोई भी किताब लेके आप स्टडी कर सकते हैं। और ये चीज़ थी।
तो मुझे लगता है कि अगर इतना आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एनफ है जो किताब बताया गया। तो आप उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान बनाइए, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका खुद स्वयं का नोट्स होगा। हाँ, एक चीज़ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि घटना चेक करके लगभग सभी सब्जेक्ट जितने जीएस है सबके साल पेपर आ रहे हैं। 10 साल का वो पीसीएस, यूपीएससी, यूके पीसीएस, जितने भी राज्य का एग्ज़ाम कराई गई है, लगभग 10 साल के घटना चक्र के सारे साल पेपर आते हैं। आप चाहे तो फ्लिपकार्ट पे भी मंगा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्ट का मंगा लीजिए। उससे क्या होगा कि एक नए स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उन्हें पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके आंसर डिटेल से दिए रहेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो इसलिए घटना चक्र का जितने भी साल पेपर है वो घटना चक्र पब्लिकेशन से मंगा लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए रामबाण होगा। और अपनी स्ट्रेटजी और प्लान बना के अभी से लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तैयारी आपको करना है, सफल आपको होना है। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने को मेहनत करिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ करिए प्री प्लान बना के करिए। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।